नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी 89 न्यूज। आज इस चैनल पे आपको कैसी सनसनी खबर मैं दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आपका भी कलेजा दहलने को मजबूर हो जाएगा। सुबह से सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन शाम होते होते सोनबरसा बाजार में एक ऐसी दुखद घटना हुई जिसे देख करके आसपास के लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। कहा जाता है कि मौत सबको आनी है, लेकिन मौत ऐसी भी होगी, यह कभी उस परिवार ने सोचा नहीं था। विद्युत विभाग की लापरवाही ने एक ही परिवार के मुखिया सहित 2 मासूमों को समय से पहले ही उनको काल की गाल में पहुंचा दिया। आइए इस स्टोरी से आपको रूबरू कराते हैं और दिखाते हैं इस घटना का पूरा सच। यहाँ की जनता जो है बार बार ये शिकायत कर रही थी कि लापरवाही हो रही है, तार पे जो है बिजली गिर रही है, लाल हो रहा है। ऐसे ही घटना हुई थी, एक बेटे की जो है मृत्यु हो गई थी और बिजली विभाग की गलती से हुई थी और बिजली विभाग ने इस चीज़ को माना भी था। कार्रवाई हुई, सस्पेंड हुए और मैं उसको लग के जो है उस परिवार को एक नौकरी मैंने भी दिलवाया। यूपी के गोरखपुर एम्स थाना क्षेत्र के सोनबरसा बाजार में रविवार की शाम 5:40 बजे हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। सभी मृतक एक ही बाइक पर सवार होकर सोनबरसा बाजार से बृहस्पतिवार बाजार कर घर लौट रहे थे। इस दर्दनाक घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस को 100 ले जाने से रोक दिया और 100 को 4 लेन पर ले जाने लगे, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों में हल्की झड़प भी हुई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि एम्स थाना क्षेत्र के बिशनपुर खुर्द टोला धरा निवासी 25 वर्षीय शिवराज निषाद पुत्र हीरा रविवार की शाम अपनी 2 वर्षीय पुत्री अदिति और 9 वर्षीय भतीजी अन्नू पुत्री शिवमंगल के साथ सोनबरसा बाजार में लगने वाले साप्ताहिक बाजार से सब्जी आदि लेकर अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। बताया जाता है कि अभी शिवराज सोनबरसा बाजार के नहर पर पहुंचे थे कि अचानक नहर पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर का जम्पर हाई टेंशन तार के साथ उनके ऊपर आ गिरा और इस दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आते ही एक ही बाइक पर सवार शिवराज, अदिति और अन्नू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि शिवराज टाइल मिस्त्री का काम करता था और इसी से इसके परिवार का भरण पोषण होता था। इस घटना की सूचना जैसे ही शिवराज के गांव पर पहुंची, शिवराज और उसके बच्चों की मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया और देखते ही देखते पूरे सोनबरसा में लोगों का जमावड़ा हो गया। जिधर देखो चीख पुकार मची थी, कहीं महिलाएं रो रही थी तो कहीं पुरुष। पुलिस प्रशासन और अधिकारी परिवार के लोगों को समझाने में लगे हुए थे, लेकिन परिवार किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था। बता दें कि इस हृदय विदारक घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों में विद्युत विभाग के खिलाफ काफी नाराजगी देखने को मिली। जिसे देखो वही विद्युत विभाग को ही कोस रहा था। बताया जाता है कि विद्युत विभाग को बार बार कहने के बावजूद भी इस हाई टेंशन तार को नहीं ठीक किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी हृदय विदारक घटना हो गई जो पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया और मृतक के परिवार वालों ने अपने परिवार से 3 अनमोल जिंदगियां गंवा दी, जो अब कभी वापस नहीं आएंगे। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा सहित बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर 100 को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया तो परिजनों ने 100 देने से मना कर दिया और 100 को लेकर नेशनल हाईवे 28 4 लेन पर चले गए और तीनों शवों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखकर सड़क के दोनों लेन को जाम कर दिया गया। बताया जाता है कि सोनबरसा बाजार में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से जल रहे 2 बच्चों और शिवराज को बचाने के लिए स्थानीय लोग जगदीशपुर हाईडिल के जिम्मेदारों को लगातार फोन करते रहे, लेकिन वहां के जिम्मेदारों ने 15 मिनट बाद लाइन काटी। लाइन कटने के बाद पास के एक दुकानदार ने फायर सिलेंडर से बाइक में लगी आग को बुझाया। हाई टेंशन तार की चपेट में आकर काल की गाल में समा जाने वाले शिवराज का विवाह 3 वर्ष पूर्व चौरी चौरा थाना क्षेत्र के महुआ बुजुर्ग गांव में प्रमिला नामक युवती से हुआ था। उसकी एकमात्र 2 वर्ष की बेटी अदिति थी, जिसकी इस घटना में दर्दनाक मौत हो गई। शिवराज की पत्नी शिवराज के शव से लिपटकर चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बार बार अपने पति को बुला रही थी। इधर जैसे जैसे शाम ढल रही थी वैसे वैसे NH 28 पर
वाहनों का जाम बढ़ता जा रहा था और पुलिस की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे विधायक इंजीनियर सरवर निषाद ने संबंधित एक्शन और अवर अभियंता को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की। दोनों अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने के बाद विधायक ने परिजनों को आश्वासन दिया कि शासन द्वारा मिलने वाले आर्थिक सहायता दिलाने के अलावा विद्युत विभाग से मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा वो अपनी तरफ से परिवार को आर्थिक सहायता करेंगे, परिजनों को मुख्यमंत्री से मिलाकर सहयोग कराएंगे। इसके अलावा परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी भी दिलाया जाएगा। विधायक सरवर निषाद के आश्वासन के बाद परिजनों ने शव को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मृतक के परिजनों को मनाने में एमएसओ संजय मिश्रा, सीओ कैंट योगेंद्र सिंह, एसडीएम प्रशांत वर्मा, नायब तहसीलदार संजय सिंह के साथ विधायक सरवर निषाद को लगभग 1 घंटे का समय लगा। एसडीएम और विधायक के आश्वासन के बाद जाम खत्म हुआ और इस दौरान नेशनल हाईवे 28 लगभग 2 घंटे तक बाधित रहा। गाड़ियों को आगे जाने के लिए पुलिस ने सर्विस लेन का सहारा लिया और गाड़ियों को आगे की ओर भेजा। 2 घंटे बाद जाम खत्म होने पर आवागमन सुचारू रूप से बहाल हो गया। बनाया गया है। यहाँ की जनता जो है बार बार ये शिकायत कर रही थी कि लापरवाही हो रही है, तार पे जो है बिजली गिर रही है, लाल हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ खतरा बढ़ सकता है। बार बार शिकायत देने के बावजूद भी बिजली विभाग ने नहीं सुना। मैंने भी जो है इसकी आवाज उठाई, एक के खिलाफ जांच बैठाई, मैंने जांच बैठाई, अभी तक उसका रिजल्ट भी नहीं मिला। खैर मैंने जो है डीएम साहब से अभी तत्काल बात की और कंफर्म किया क्या इन दोनों लोगों पे कार्रवाई हो रही है कि नहीं, सस्पेंड हो रही है कि नहीं। आश्वस्त परिवार के सामने लाउड स्पीकर ऑन करके आश्वस्त किया उन्होंने जो है कि मैंने तत्काल बोल दिया सस्पेंड होने के लिए। जो है कौन कौन सस्पेंड हुए हैं सर? एक्सियन और जेई। परिजनों को सर परिजनों को क्या लाभ आश्वासन दिया है? विभाग द्वारा जो भी उचित है, परिवार संतुष्ट है, उनको जो है हम लोगों ने समझा दिया है। अधिक से अधिक जितना हो सके हम लोग मुआवजा दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री, मेरी जिम्मेदारी है, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलवाऊंगा उचित। उसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी। और ट्रांसफार्मर हटेगा कि नहीं हटेगा वहाँ से? नहीं, अब तो सारा चीज हटेगा और इस दौरान अब जो कोई लापरवाही किया तो उसके खिलाफ बस माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं बैठूंगा। क्या सर उन लोगों को क्या सरकारी कोई नौकरी भी मिलेगी? क्या मुकदमा भी जो है, जो लोग दोषी हैं उसमें मुकदमा भी दर्ज होना है? मेरी सीओ साहब से भी तुरंत वार्तालाप हुई है। सीओ साहब ने जो है उस चीज को परिवार के सामने बोला भी है, तुरंत दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की। परिजनों को सरकारी नौकरी की बात कही गई है। ऐसे ही घटना हुई थी, एक बेटे की जो है मृत्यु हो गई थी और बिजली विभाग की गलती से हुई थी और बिजली विभाग ने इस चीज को माना भी था। कार्रवाई हुई, सस्पेंड हुए और मैं उसको लग के जो है उस परिवार को एक नौकरी मैंने भी दिलवाया। क्या इसमें परिजनों की नौकरी की मांग है क्या? नहीं, पूरे मेरे विधानसभा का मामला है। क्यों नहीं रहेगा? परिवार की मांग रहे चाहे न रहे, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उसको नौकरी दिलवाऊं। तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे YouTube पर यूपी 89 न्यूज। स्थानीय खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली खबर को लेकर। तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।